students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is safety rules. Safety rules यानी कि वो सारी चीजें या rules जो आपको safe रखती हैं. You will be aware about safety rules at home, safety rules at school, safety rules on the road and things to do if you get hurt. घर पे, स्कूल में, रोड पे कौन से सेफ्टी रूल्स आप फॉलो करते हैं और इसके बावजूद अगर आपको चोट लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए. Being safe means staying away from the things which may harm us. To keep ourselves safe, we must follow certain safety rules. Safe या being safe होने का मतलब क्या होता है? उन सारी चीज़ों से जब आप दूर रहते हैं जो आपको किसी भी तरीके से हार्म कर सकती हैं. Safety rules at home. घर पे क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें. We must follow some safety rules while we are at homes. जैसे कि Do not play with switches and electrical wires. जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उनसे आपको कभी भी नहीं खेलना चाहिए. शॉक आपको लग सकता है. Never play with the sharp tools like knife, blade and scissors. जो आपके शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके scissors, knives आते हैं, इनसे भी आपको दूर रहना है, चोट लग सकती है. Do not let strangers enter the house. घर पे अगर कोई नहीं है या कोई अगर है भी, तो भी आपको अनजान लोगों को बिना अपने मम्मी पापा को बताए हुए घर में नहीं घुसने देना है. Do not play with matchsticks, stay away from the fire. जो माचिस की तिल्लियां होती हैं उनसे दूर रहना है. सिलेंडर्स से, इन शॉर्ट किचन से भी आपको दूर रहना है. आग जिन भी चीजों से लग सकती है आपको उनसे दूर रहना है. Do not run up or down the stairs. स्टेयर्स पे आपको धीरे धीरे चलना है. तेजी से अगर आप भागेंगे तो आप गिर सकते हैं. Do not let the toys lie at the floor after playing. Anyone can slip over it. खेला है आपने अपने टॉयज से, खेलने के बाद उनको फ्लोर्स पे आपको नहीं छोड़ना है. फ्लोर पे अगर आप छोड़ेंगे तो दूसरा भी उस पे गिर सकता है, आप भी उस पे गिर सकते हैं. सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. We must follow some safety rules when we are at school. तो स्कूल में क्या क्या फॉलो करना है? नंबर 1 is stand in a queue while getting in or out of a bus. बस में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, एक क्यू मेंटेन करना है. क्यू का मतलब होता है लाइन. भागा दौड़ी नहीं करनी है. डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ आपको फाइट, लड़ाई नहीं करनी है. आपको भी चोट लग सकती है और साथ वाले को भी चोट लग सकती है और बाद में पेरेंट्स और टीचर से डांट पड़ेगी, सो अलग. डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस पे जब आप चल रहे हैं तो एक दूसरे को पुश नहीं करना है, इससे बहुत ज्यादा चोट किसी को भी लग सकती है. नेक्स्ट इज Do not leave the school alone or with a stranger. जब तक आपके elders, पेरेंट्स या गार्जियन में से कोई आपको पिक नहीं करता है तब तक आपको स्कूल के गेट से बाहर नहीं जाना है और अनजान किसी इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है. Be careful while playing on swings and rides. अगर आप झूले पे झूल रहे हैं या राइड्स ले रहे हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है. थोड़ा भी अगर आपने लापरवाही बरती तो आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है. Do not climb or jump from the chairs and desks. आपके क्लासेस में चेयर और डेस्क होते हैं, उस पर आपको चढ़ना भी नहीं है और अब बाई चांस चढ़ गए हैं तो उससे आपको खेल कूद नहीं करनी है, उससे भी आपको चोट लग सकती है. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड. हमेशा आपको रोड पे चलते हुए एक्स्ट्रा कॉशियस होना होता है क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स इधर उधर चल रहे होते हैं. Do not run or play on the road. रोड पे आपको ना ही तो भागना है और ना ही आपको रोड पर खेलना है. Try to walk on the footpath or sideways of the road. रोड के साइड में फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग्स और साइडवेज होते हैं जहां पर हमेशा आपको चलना चाहिए, वहां पे व्हीकल्स नहीं होते. Always use zebra crossing to cross the road. जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं रोड्स पे, रोड अगर आपको क्रॉस करनी है तो हमेशा आप zebra क्रॉसिंग से करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ रोड क्रॉस करें और आपको चोट भी ना लगे. Do not get on or get down from a moving bus. अगर बस चल रही है तो ना ही आपको चढ़ना है ना ही उतरना है. Do not lean out of the window of a moving bus. कभी कभी बाहर के नज़ारे देखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, विंडो से बाहर निकल जाते हैं या फिर अपनी हेड को बाहर निकाल देते हैं. ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स या बड़े बड़े व्हीकल्स जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. वॉच द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड. ट्रैफिक लाइट्स को देखते हुए, अगर आपके साइड की रोड वाली जो ट्रैफिक सिग्नल है ग्रीन है तो आपको मूव नहीं करना है. बहुत सारे व्हीकल्स आएंगे, जैसे ही वो रेड होगी वैसे ही आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए रोड क्रॉस करनी है. ट्रैफिक लाइट्स.
Traffic lights are also called signals. They have three colors. Red light means stop. अगर ट्रैफिक सिग्नल में 3 कलर्स होते हैं, रेड है यानी कि स्टॉप, येलो लाइट मीन्स गेट रेडी एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो, यानी कि अगर आप व्हीकल पे हैं या फिर आपको रोड क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल देखना है तो रेड लाइट का मतलब होता है कि व्हीकल्स रुक जाएंगे, येलो का मतलब होता है कि अपने व्हीकल्स को वो स्टार्ट करके रेडी हो सकते हैं एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है वो निकल सकते हैं। लर्न विद फन। Mark, tick the pictures in which the safety rules are being observed. अब यहाँ पर आपको अलग अलग पिक्चर्स में चीजें गिवन है जिसमें सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, उस पे आपको टिक मार्क कर देना है। Things to do if you get hurt. If you or someone around you get hurt, inform your elders while you are at home. When you are at school, you should inform your teacher. Never hide your injuries from your elders. अगर आप स्कूल में हैं, आपको चोट लग गई है, आपके साथ में किसी को चोट लग गई है, तो आप हमेशा अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे या फिर अपने एल्डर्स को बताएंगे। घर पे हैं तो पेरेंट्स को, और अगर आप अपने स्कूल्स में हैं तो टीचर्स को। और अपनी इंजरी को आपको छुपाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो आपको इंटरनली, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा खराब कर सकती हैं और वो डेडली भी बन सकती हैं। More to know. First aids is the immediate treatment given when a person gets hurt before the arrival of a doctor. तो first aid क्या होता है? Aid का मतलब होता है help. तो डॉक्टर के आने से पहले जो आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट अपने आप करते हैं उसको बोला जाता है first aid. Terms to learn. Zebra crossing, a section of road marked with black and white or black and yellow stripes used to cross the road by walking people. Traffic lights, red, yellow and green lights to control the traffic, and stranger, a person that you do not know. Zebra crossing, ब्लैक या व्हाइट या ब्लैक या येलो स्ट्राइप्स होती हैं रोड पे, जो वॉकर्स होते हैं, चलते हैं पैदल, उनके क्रॉसिंग के लिए बनाई जाती हैं। ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, 3 सिग्नल्स होते हैं जो आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। एंड स्ट्रेंजर्स, जिनको आप नहीं जानते हैं, ना ही तो आपको इनसे बात करनी है, ना ही इनके साथ आपको कहीं भी जाना है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए।